दर्शकों, आपका स्वागतम आज के इस फिर से YouTube चैनल में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से उन वास्तविक सवालों के वास्तविक जवाबों को जानते हैं। और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल पर यूं ही बने रहते हैं और बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हम आपके पास एक और नया सवाल लेकर आएं। और मैं आशा करता हूं कि हमारी इस YouTube चैनल के जरिए से आपको परमेश्वर के वचन से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। और आज का सवाल जो मैं आपके पास लेकर आया हूं वो ये सवाल, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कितने समय तक इस पृथ्वी पर रहा। फिर से मैं सवाल पढ़ना चाहूंगा कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह कितने समय तक इस दुनिया में रहे। और अगर इस सवाल के बारे में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर आप जानकारी चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां पर इस सवाल से संबंधित जो और भी जानकारी दी गई है उसको आप पढ़ सकते हैं। पर मैं इस वीडियो के जरिए से आपको परमेश्वर के वचन से वो जवाब लेकर आना चाहता हूँ। और आप और मैं सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जब वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उसके बाद जब वो उस टूम में रहे, उसके बाद जब उनका पुनरुत्थान हुआ तीसरे दिन, तो वो पुनरुत्थान के बाद लगभग 40 दिन तक इस दुनिया में लोगों के साथ रहे, घूमते फिरते रहे। अगर आप प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये बात बिल्कुल सीधे तौर से और बड़े साफ शब्दों में आपको वहां पर मिलेगी। यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद पृथ्वी पर रहा। 40 दिन तक जो वो इस पृथ्वी पर घूमते फिरते रहे। और उसने, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ेंगे, वहां पर आप इस बात को पाएंगे। यहाँ लिखा गया है, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उनके साथ उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यानी कि मृत्यु तक। और मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह जीवित हुए, जब वो उन मुर्दों में से जी उठे, हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं जो सच्चा और जीवता है। और इस जहान में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारों। हम और मैं और आप एक सच्चे और जीवते परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इस आयत से, इस पद से ये बात बिल्कुल साफ प्रमाणित होती है कि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आपको मेरे लिए अपनी जान सूली पर दे दी, ताकि आप और मैं उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाल दिए जाए, हमें उस पाप से बचा लिया जाए। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, आप प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसकी 1 से 9 तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें कहता है। 40 दिन तक इस दुनिया में वो घूमते रहे। पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक मसीह पृथ्वी पर रहा। उसने शिष्यों को उनके सामने काम करने की तैयार किया। यानी कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक उनके साथ रहकर उन्हें सिखाया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना। और जो सुसमाचार उनको यीशु मसीह ने दिया था उसे दुनिया के अंत तक पहुंचाना है। लूका उसका 24 अध्याय उसकी 45 से लेकर 48 और मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 तक आप पाएंगे कि क्या निर्देश यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए या अपने प्रेरितों को दिए कि जाओ और दुनिया में लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जाकर तुम गवाह बनो, ताकि इस यहूदिया में और पूरी दुनिया के छोर छोर तक क्या करो, गवाह बनो मेरे। इस बात को बार बार यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को और अपने चेलों को कहा। और यही बात आज आकर मेरे लिए भी है, जिससे हम एक महान आज्ञा के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारों, ये बात कि यीशु मसीह इस दुनिया में जी उठने के बाद 40 दिन तक रहा, आपको और मुझे आश्वासित करता है कि हम एक सच्चे और जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल शुद्ध शब्दों में आप तक और मुझ तक इन वचनों को, इन बातों को पहुंचाता है। और जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे, चेलों के साथ जब बहुत सारी वार्तालाप, बहुत सारी बातचीत उनकी हुई, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान और जो घटनाएं उसके बाद हुई की ओर संकेत करने वाली भविष्यवाणियां मसीह
उद्धार की योजना के रहस्य और पापों का जो निवारण जो यीशु मसीह करते हैं, ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को बताई और कहा कि जाकर लोगों को सिखाओ कि मन फिराएं और अपने सच्चे और जीवते उद्धारकर्ता को स्वीकार करें। तो मेरे प्यारों, जिस तरह से यूहन्ना उसका 14 की 6 आयत कहती है, बहुत साफ शब्दों में आकर मेरे लिए एक आश्वासन देता है कि यीशु मसीह ही मार्ग है, वो ही सच्चाई है और वो ही हमारे उद्धार करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 4 आयत में, तो आप साफ शब्दों में पाएंगे कि ना तो स्वर्ग में, ना इस पृथ्वी में और ना इस पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसा नाम नहीं है यीशु मसीह को छोड़कर जो आपका और मेरा उद्धार कर सके। केवल यीशु मसीह ही है जो आपको और मेरा उद्धार कर सकते हैं। हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को स्वीकार करना है कि केवल यीशु मसीह ही है जो आपको और मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे प्यारों, तो आइए इस YouTube के चैनल के जरिए से और भी बहुत सारे सवालों का आप इंतजार करें। हम बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक लेकर आएंगे और आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके कि यीशु मसीह ही हमारा जीवित परमेश्वर है और हमारा उद्धार करता है। हमें उसकी उपासना और उसकी आराधना करनी है। 40 दिन तक यीशु मसीह का इस दुनिया में रहना इस बात का संकेत है कि हमारा सच्चा और जीवता परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो मुर्दों में से जी उठे और आपका और मेरे लिए जो उन्होंने अपनी जान देकर आपका और मेरा उद्धार किया है। कितना प्रेमी परमेश्वर है मेरा, कितना ही अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है आपका और मेरा, जिसकी हम उपासना करते हैं। मेरे प्यारों, यूं ही हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इंतजार करें कि और भी आपके पास वीडियो आए और आप बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास आ सके। अगर आपका कोई भी सवाल है आप जो कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो BibleAsk.org का जो हिंदी पेज है उस पर भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप सभी को धन्यवाद कि आप इस समय में भी हमारे साथ बने रहते हैं। और ये बात इस बात को जाहिर करता है कि आप हमारे जो जवाब हम आप तक लेकर आ रहे हैं हमारी वीडियो में, आप बहुत रुचि ले रहे हैं और इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।